नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 5 सितंबर सन 2025। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रत्येक 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सभी छात्र व शिक्षक के लिए बेहद खास होता है। शिक्षक ही हमारे जीवन के सबसे अहम गुरु होते हैं, जो हमें भविष्य में सही रास्ता दिखाने, मार्गदर्शन करने व जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो आज के इस पावन अवसर पर CWB हिंदी न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा पर आफत बनकर बरस रहा है मानसून। 11 जिलों के 1932 गांव में भरा पानी, 70 घर अब तक ढह चुके, साथ ही 5.25 लाख एकड़ फसल डूबी। NCR में लागू होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सड़कों पर बिना रोक टोक दौड़ सकेंगे उम्र पूरी कर चुके वाहन। जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा, 15 सितंबर तक करें पोर्टल पर आवेदन। मनीषा मौत केस, CBI परिवार से अब तक नहीं मिली, 2 दिन से भिवानी में डाला हुआ है डेरा। दादा बोले हमसे किसी ने अभी तक पूछताछ नहीं की। GST खत्म होने से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा सस्ता, जानिए कितने रुपए की होगी बचत। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलने जा रही है बड़ी सौगात, DA में होगी इतनी बढ़ोतरी। हरियाणा में PWD कर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द, रिव्यू मीटिंग में फैसला। मंत्री गंगवा बोले टूटी सड़कें सही कराएं अधिकारी, खराब पुलों की रिपोर्ट मांगी। अब पंचगांव नहीं बल्कि यहां पर शिफ्ट होने जा रहा है खेड़की दोला का टोल प्लाजा। NHAI को मिली 28 एकड़ जमीन। पतंजलि का आर्मी के साथ ऐतिहासिक अनुबंध, रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिजनों को मिलेगा मुफ्त इलाज। 12वीं पास छात्रों के लिए इग्नू लाया नया कोर्स, थोड़ी सी फीस में बनाए अपना कैरियर। हरियाणा DGP की थानेदारों को वार्निंग, बोले जूनियर से नहीं खुद देखें FIR। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, सिक्योरिटी फीस पर ब्याज दरों में हुई 0.25% की कटौती। इजराइल में 5000 पदों पर होने जा रही है भर्ती, HKRN के जरिए करें आवेदन। और अब स्टेडियम में IPL देखना महंगा हुआ, सरकार ने लग्जरी मानकर 40% टैक्स लगाया, बाकी मैच 18% की कैटेगरी में रखे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में इस बार मानसून आफत बनकर टूट रहा है। प्रदेश से गुजरने वाली यमुना, घग्गर, मारकंडा, टांकरी, रूण, बेगना, राक्षसी और सोम पथराला नदियां उफन कर चल रही हैं। पहाड़ों पर बरसात की वजह से यमुना नदी लगातार बीते 60 घंटे से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं 11 जिलों में 1932 से अधिक गाँव में जलभराव की नौबत आई है। 70 से अधिक मकान ढहने या उसमें दरारें आने की सूचना अभी तक आई है। सरकार के ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ही 76,000 से ज्यादा किसानों की ओर से तकरीबन 4,68,000 एकड़ फसल को बरसात या जल भराव से नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। CM नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि 15 सितंबर तक ई क्षति पोर्टल खोला गया है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बरसात से जुड़े कारणों की वजह से अब तक 18 मौत प्रदेश में हो चुकी है। मौतों के संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है। हरियाणा के 11 जिले ऐसे हैं जहां बारिश से सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। इसमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, गुरुग्राम, नूंह व फरीदाबाद जिले शामिल है। शिवालिक की तलहटी पर बसे अंबाला जिले में सबसे ज्यादा नदियां गुजरती हैं। इनमें टांकड़ी, मारकंडा, रूण, बेगना और घग्गर प्रमुख हैं। घग्गर को छोड़ दें तो इस बार सभी नदियों ने नुकसान पहुंचाया है। टांकरी सीजन में 2 बार उफन चुकी है, जबकि मारकंडा लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रूण व बेगना ने नारायणगढ़ क्षेत्र में फसलों और जमीन को काफी नुकसान पहुंचाया है। हरियाणा में बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। एक तरफ नदियों के ओवरफ्लो होने से लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के पानी से हो रहे जलभराव ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने शुक्रवार को भी प्रदेश में हल्की सी तेज बारिश का अनुमान लगाया है। खासकर 6 जिलों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में तेज बारिश हो सकती है। वहीं हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन के अनुसार एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण हरियाणा पर बना हुआ है और नमी वाली हवाओं के कारण राज्य में मानसून की सक्रियता 6 सितंबर तक बने रहने की संभावना जताई गई है। आज यानी 5 सितंबर की बात करें तो मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के अधिकांश इलाकों में बारिश संभावित है, जबकि बाकी हरियाणा के जिलों में कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 6 सितंबर यानी कल की बात करें तो हरियाणा के किसी भी जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मानसून कम सक्रिय नजर आएगा। हरियाणा में बारिश से प्रभावित सड़कों की मरम्मत व सुरक्षा को लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को चौकन्ना करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गहरे गड्ढों को तुरंत भरें और जहां मरम्मत संभव न हो वहां चेतावनी बोर्ड अवश्य लगाएं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई फैसले लेते हुए जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। इन बदलावों से आमजन को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी, क्योंकि रोजाना इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें जैसे घी, तेल और आटा आदि पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ये बदलाव जीएसटी 2.0 का हिस्सा है, जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से किए गए संबोधन का हिस्सा है। आम आदमी, किसान, मध्यम वर्ग और एमएसएमई को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि 12% स्लैब की 99% चीजों को 5% स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है, तो वहीं 28% स्लैब की 90% चीजों को 18% स्लैब में शिफ्ट किया गया है। इससे रोजाना इस्तेमाल की चीजों पर कम टैक्स लगेगा, जिससे लोगों को महंगाई से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं जीएसटी दरों में कटौती का सबसे बड़ा फायदा घरेलू बजट पर दिखाई देगा। जैसे घी की बात करें तो जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी है। तेल की बात करें तो एडिबल ऑयल पहले से ही 5% स्लैब में था, लेकिन कुछ पैकेज्ड वैरायटी पर 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सभी को 5% में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं ब्रांडेड आटे पर 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इस पर से जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। नमक पहले ही जीएसटी की दरों से मुक्त था। इसके अलावा मक्खन, पनीर, रोटी, पिज्जा, दूध, रोटी और पराठा आदि को भी जीएसटी दरों से आजाद कर दिया है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने बाढ़ और जल भराव से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश सरकार ने इन किसानों को फिर से बड़ी राहत प्रदान करते हुए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर तक खोलने का अहम फैसला लिया है, जबकि पहले यह तारीख 10 सितंबर थी। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से किसान बाढ़ और जल भराव से अपनी खरीफ फसलों में हुए नुकसान की जानकारी अपलोड कर सकते हैं और क्षतिपूर्ति के लिए दावा दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक तकरीबन 4 लाख एकड़ खरीफ फसलों के नुकसान के दावे इस पोर्टल पर दर्ज किए जा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दावों का सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता राशि का लाभ मिल सके। बता दें कि हरियाणा में इस बार मानसूनी सीजन में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जिसके चलते कई जिलों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खेतों में कई फीट तक पानी खड़ा हो चुका है, वहीं कई गाँव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा ने जीएसटी दरों के सरलीकरण को लेकर अपना समर्थन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खाद्य वस्तुओं पर कर समाप्त करने से देसी भोजन व्यवसाय को भी प्रोत्साहन मिलने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सामान्य खाद्य वस्तुओं पर कर पूरी तरह से समाप्त करने से हरियाणा में देसी भोजन व्यवसाय को काफी बढ़ावा मिलने वाला है। इस फैसले से न केवल हरियाणा के फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कृषि से लेकर उपभोक्ता तक पूरी मुख्य श्रृंखला भी काफी मजबूत होने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खाद्य वस्तु, स्वास्थ्य एवं कृषि उपकरणों और मशीनरी, उर्वरकों के इनपुट आदि उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी दरों को तर्कसंगत कर दिया गया है। साथ ही आम नागरिकों की तरफ से उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं की दरों में कटौती की गई है। साथ ही क्लासिफिकेशन और रेट को पहले से बेहतर करने का काम शामिल है। युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRNL की तरफ से विदेश में नौकरी करने का शानदार मौका दिया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए इजराइल के लिए 5000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इन पदों में 90% महिलाएं व 10% पुरुष होंगे। इन पदों पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को वेतन के रूप में 1,37,745 रुपए मासिक मिलेगा। अगर इस भर्ती के लिए जरूरी योग्यता की बात करें तो उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार ने अंग्रेजी के साथ 10वीं पास की होनी चाहिए। नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग डिप्लोमा प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। यदि आपके पास GNM, ANM, BSc नर्सिंग, पोस्ट नर्सिंग कोर्स है तो भी आप भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में शामिल हरियाणा के जिलों में आयु पूरी कर चुके वाहनों के संचालन में राहत देने की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश राज्य के NCR में शामिल 14 जिलों में लागू किए जाएंगे। पहले चरण में दिल्ली के साथ लगने वाले NCR के 3 शहरों में राहत प्रदान की जाएगी। शेष NCR के शहरों के वाहनों को भी बाद में नियम अनुसार राहत दी जाएगी। जल्द ही सरकार व परिवहन मंत्री की अनुमति के बाद विधिवत आदेशों को लागू किया जाएगा। हरियाणा परिवहन विभाग की योजना के अनुसार पेट्रोल वाले 15 वर्ष पुराने वाहन और डीजल से संचालित होने वाले 10 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाले वाहनों को NCR में संचालन की अनुमति नहीं थी। NCR से जुड़े हरियाणा के 14 जिलों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग भी सख्त निर्देश समय समय पर देता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सबको बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार शुल्क जमा कराने के बाद डीजल वाले वाहनों के संचालन की अनुमति 15 वर्ष और पेट्रोल वाले वाहनों के लिए ये समय सीमा 20 वर्ष तक संचालित किए जा सकेंगे। राज्य परिवहन विभाग सबसे पहले फरीदाबाद, गुरुग्राम और फिर सोनीपत में राहत देगा। उसके बाद रोहतक,
रोहतक और झज्जर के अलावा दूसरे एनसीआर के जिलों में भी ऐसे वाहनों के संचालन में राहत मिलेगी। जल्द ही पुराने वाहनों के संचालन में राहत देने से लेकर नियमानुसार शुल्क निर्धारण को लेकर भी एक विस्तृत ब्यौरा तैयार होगा। रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिजनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि रिटायर्ड सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी कि ईसीएचएस हेतु भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग तथा पतंजलि योगग्राम के मध्य ऐतिहासिक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को पतंजलि से मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस अनुबंध के तहत भूतपूर्व सैनिक और उनके परिजनों पर योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में होने वाले उपचार खर्च की कोई सीमा नहीं होगी। वे बिल्कुल फ्री में इलाज करा सकेंगे। इससे करीब 60 लाख रिटायर्ड सैनिकों और उनके परिजनों को लाभ पहुंचने वाला है। इस अवसर पर मेजर जनरल ने स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन में बड़ा पुरुषार्थ किया है। उन्होंने कहा कि पतंजलि योगपीठ की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के साथ साथ एलोपैथी के समावेश से समग्र एकीकृत चिकित्सा पद्धति द्वारा रोगियों को आरोग्य प्रदान किया जाएगा। बाबा रामदेव ने इस अवसर पर कहा कि योग की विभिन्न विधाओं और आयुर्वेद की ताकत से कैंसर, बीपी, किडनी, स्पाइन, मधुमेह, हार्ट ब्लॉक और कई तरह के क्रिटिकल बीमारियों को ठीक किया जा चुका है। इसके हजारों प्रमाण पतंजलि योगपीठ के पास उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि योग और आयुर्वेद शरीर को ताकत देते हैं, जबकि नेचुरोपैथी से शुद्धिकरण किया जाता है। बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि को सेना की सेवा का सौभाग्य मिला, इसके लिए उन्होंने भारतीय सेना का आभार जताया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई 56वीं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में जीएसटी दरों में कई अहम बड़े बदलावों की घोषणा की गई है। इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी दरों को भी हटाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि जीएसटी दरों में किए गए सुधार और नया टैक्स स्लैब 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा। आधिकारिक रिलीज के मुताबिक सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, उनके पुनर्बीमा सहित और सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा, उनके पुनर्बीमा को जीएसटी से छूट दी गई है। पहले हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर 18% की दर से जीएसटी वसूल की जाती थी। जीएसटी से आजादी का मतलब ये है कि स्वास्थ्य और टर्म बीमा प्रीमियम अब सस्ता होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी में पूरी तरह से छूट मिलने से स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम लगभग 15% सस्ता हो सकता है। प्रीमियम कम होने से मांग में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है। सरकार के इस कदम से देश भर में हर आदमी तक बीमा कवरेज पहुंचाने में मदद मिल सकेगी। यदि कोई व्यक्ति इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 10,000 रुपए देता था तो अभी तक 18% जीएसटी के साथ 11,800 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब जीएसटी खत्म होने के बाद सीधे तौर पर 1,800 रुपए की बचत हो जाएगी, यानी उसे अब केवल 82 रुपए ही जमा करने होंगे। दिल्ली एनसीआर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम में स्थित खेड़की दोला टोल प्लाजा को पंचगांव नहीं बल्कि अब सहरावण में शिफ्ट किया जाएगा। यह गांव एनएसजी कॉम्प्लेक्स के आगे दिल्ली जयपुर हाईवे पर आता है। इस प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने जमीन चिन्हित कर ली है। पिछले सप्ताह एक टीम ने सहरावण गाँव का निरीक्षण किया था। यहाँ टोल प्लाजा को शिफ्ट करने के लिए NH48 पर दाईं ओर तकरीबन 28 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। यह जमीन HSIIDC के अधीन है और इस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। इस जमीन पर कुछ किसानों ने इस समय बाजरे की खेती की हुई है, लेकिन उन्होंने जमीन खाली करने के लिए 2 सप्ताह की मोहलत मांगी है। इस जमीन की पैमाइश करवाकर HSIIDC जमीन का कब्जा NHAI को सौंपेगा। खेड़की दोला टोल प्लाजा को पंचगांव में शिफ्ट करने की तैयारियां जोरों पर थी। यहाँ कंपनी को टेंडर आवंटित भी कर दिया गया, साथ ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके बाद पंचगांव में टोल प्लाजा के निर्माण की योजना रद्द हो गई। इससे ठेकेदार को तकरीबन 50 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। जल्द ही भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा। देश भर के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगी सरकार की अगली घोषणा का बेसब्री से अब इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर बड़ी सौगात दी जा सकती है। जीएसटी पर आम आदमी को राहत देने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का भी बेसब्री से इंतजार है। केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही डीए में वृद्धि को लेकर एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। आधिकारिक रूप से अभी तक सरकार की तरफ से यह ऐलान नहीं किया गया है कि कब डीए में वृद्धि का ऐलान किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ते में 2% की वृद्धि की जा सकती है। साल में 2 बार डीए में वृद्धि की जाती है, एक बार जनवरी महीने में तो एक बार जुलाई महीने में। अब देखना यह होगा कि सरकार जुलाई महीने में होने वाले डीए में वृद्धि को लेकर कब ऐलान करती है, तो इससे दीपावली के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट में ड्राइवर व प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। ड्राइवर के पदों की बात करें तो उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें हल्का वाहन चलाने का लाइसेंस, साथ ही 2 वर्ष का ड्राइविंग लाइसेंस का अनुभव होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर की बात करें तो इसके लिए आवेदक 10वीं पास हो तथा उनके पास मोटरसाइकिल जैसे हल्का वाहन चलाने का लाइसेंस व 2 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव भी होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर के पदों के लिए 100 रुपए जो कि ऑनलाइन भुगतान करना होगा। SC, ST, भूतपूर्व सैनिक व सभी महिला आवेदकों को इस शुल्क भुगतान में पूर्णतः छूट रहेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 24 सितंबर है। सैलरी 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए पर मंथ मिलेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू छात्रों के लिए एक शानदार कोर्स लेकर आया है। बता दें कि इग्नू ने एक और नई अपॉर्चुनिटी देते हुए नया कोर्स पेश किया है। इग्नू की तरफ से जुलाई सेशन 2025 से BA होम साइंस कोर्स को शुरू किया जा रहा है। यह कोर्स 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के तहत ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में ऑफर किया जा रहा है। इस कोर्स को सतत स्कूल शिक्षा की तरफ से किया जाएगा। इग्नू के BA होम साइंस कोर्स के लिए 12वीं पास छात्र अप्लाई कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के साथ साथ किसी व्यवसायिक क्षेत्र में भी कैरियर बनाने के इच्छुक हैं तो उनके लिए भी ये शानदार ऑप्शन हो सकता है। कोर्स दोनों मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध होगा। इस UG कोर्स की अवधि वैसे तो 3 साल की होगी, मगर छात्र इसे अधिकतम 6 साल में पूरा कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन हर साल एक बार किया जाएगा। इस UG प्रोग्राम में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सम्मिलित होंगी। कोर्स की फीस की बात करें तो 5,000 रुपए सालाना रखी गई है, जिसमें रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फीस भी ऐड कर दी गई है। कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignuadmission.smart.edu.in पर जा सकते हैं। इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट का ट्रायल शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सैटेलाइट को ट्रायल के लिए प्रोविजनल स्पेक्ट्रम दिया है। ये स्पेक्ट्रम कंपनी को 6 महीने के लिए ट्रायल चलाने की इजाजत देता है। कंपनी अब भारत में 10 जगहों पर बेस स्टेशन बनाएगी, जिसमें मुंबई मुख्य केंद्र होगा। ट्रायल के दौरान सिक्योरिटी और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की जांच होगी। इसके बाद स्टारलिंक हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट ऑफिशियली लॉन्च कर सकती है। स्टारलिंक किट में स्टारलिंक डिश, एक वाईफाई राउटर, पावर सप्लाई केबल्स और माउंटिंग ट्राइपॉड शामिल होता है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखना होगा। iOS और एंड्रॉइड पर स्टारलिंक का ऐप मौजूद है जो सेटअप से लेकर मॉनिटरिंग करता रहता है। बता दें कि स्टारलिंक स्पेस एक्स का एक अहम प्रोजेक्ट है जो सैटेलाइट्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट देता है। इसके सैटेलाइट्स पृथ्वी के करीब घूमते हैं, जिससे कि इंटरनेट तेज और स्मूथ चलता है। ये खासकर उन इलाकों के लिए और भी अधिक फायदेमंद है, जैसे कि गाँव या फिर पहाड़ जहाँ पर आम इंटरनेट नहीं पहुँचता। स्टारलिंक से गाँव और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचेगा, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही टेलीकॉम मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सस्ते और बेहतर प्लान्स उपभोक्ताओं को मिल सकते हैं। GST में बदलाव के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़कर 80,718 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 19 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 24,734 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, FMCG और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में तेजी रही। सरकार ने इन पर GST कम करने का ऐलान किया है। IT, मीडिया, मेटल, फार्मा और PSU बैंक 1% तक गिरकर बंद हुए। सोना 76 रुपए गिरकर 1,05,945 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी 13 रुपए गिरकर 1,23,207 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का कीमत 1,07,010 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 98,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नमस्कार।